देवाधिदेव महादेव की कथा करती है, शिव पुराण वर्णन करती है, शिव तत्व करती है। चंचुला देवी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक दिन चंचुला देवी कुछ दिन तक जल चढ़ाते चढ़ाते जा रही थी और एक बार पांव घाट पर फिसल गया। चंचुला देवी के प्राण छूट मर गए, प्राण छूट। अब कई लोग कहते हैं हम तो शिव जी को जल चढ़ा रही थी चंचुला देवी, फिर काय को घाट पर पांव फिसल गया, क्यों मर गई? अब उसमें तो भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा। कई लोग कहते हैं वो तो अच्छा काम करने गए थे, बताओ उनके साथ ऐसा हो गया। भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। और क्या सोचा? गांव के लोग तो रो रहे थे कि चंचुला देवी बेचारी शिव जी को, वो महाराज के कहने पर संत ने कहा था एक लोटा जल चढ़ाना, जल चढ़ाने में लग गई और एक उसका पांव घाट पर फिसल गया और चंचुला देवी के प्राण छूट गए। अरे भाई, चंचुला देवी के प्राण छूटे और चंचुला देवी कैलाश धाम पर पहुंची। माँ पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने देखा चंचुला तू इतनी मौन क्यों? पहले तो भगवान चंचुला से पूछा तू आई कैसे, तो कहा सब कराया, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। आखिरी में एक संत ने मुझे एक लोटा जल पकड़ाया, मैं मंदिर जाना प्रारंभ करी, घाट पर पांव फिसला, मैं मर गई, प्राण छूटे तो मैं कैलाश पर आ गई। कैलाश पर क्यों आई? क्योंकि मैं भगवान के लिए जल लेकर जा रही थी। भगवान का धाम था काशी और मेरे प्राण छूट गए, मैं कैलाश पर आ गई। क्या चाहती है? बस मेरी तो मुक्ति हो गई, मैं तो यहाँ आ गई, पर एक दुख है, मैं यहाँ पर आई हूँ पर मैं विधवा हूँ, बेधव्य हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पति प्रेत योनि से मुक्त हो और एक दिन मैं भी लाल चूना रोड़ कर, लाल चुंदड़ी ओढ़ कर, 16 श्रृंगार धारण कर कर मैं अपने पति के लोक को जाऊं। पार्वती जी ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, विधवा होने के बाद सौभाग्यवती होना कितना कठिन है, पर विधि के विधान को अगर कोई पलट सकता है तो वो केवल एक है, वो मेरा देवाधिदेव महादेव। शिव ने कृपा कर दी, कह दिया कह दो चंचुला को तुम रुका जी को बुलाया जाए, कथा करी जाए। चंचुला देवी कहती है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं दूंगी क्या? कुछ नहीं, तू कथा सुन, जहाँ कथा होती है वहाँ जाकर बस बैठ जाना। तेरा पति प्रेत योनि में होगा, वो भी कथा में आएगा, तू जहाँ जाएगी वो पीछे पीछे आएगा। भले प्रेत है, भूत है, लोग कहते हैं इसको पित्तर लग गए, लोग कहते हैं इसे वास्तु दोष लग गया, लोग कहते हैं काल सर्प दोष लग गया, हम कहते हैं शिव पुराण में जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा वास्तु दोष, तुम्हारा पितृ दोष, तुम्हारा सारे दोष तुम्हारे पीछे पीछे चलकर कथा में आएंगे। वो भी बैठेंगे जैसे चंचुला देवी का पति बैठा, कथा सुनी। शंकर पार्वती सर गोरा बन गए, जजमान बनकर कथा करी, श्रवण करी, और वहीं चंचुला देवी का पति भी आ गया। और हुआ क्या? शिव पुराण की कथा सुनते से ही चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया। सुंदर श्रावण का महीना, मंगलवार का दिन, चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर कर भगवान शिव से कहती है बाबा मुझे मेरे पति के लोक में जाना है। बाबा कहते हैं चंचुला 16 श्रृंगार कर कर मेरी धर्म पत्नी गणगौर बनकर आई है, 16 संस्कार मैंने धारण करे जो सनातन धर्म की नींव है। संसार में मंगला गौरी का व्रत जो 16 वस्तुओं का दान कर कर माताएं करती हैं, उसके जीवन में खुशियां ही आती हैं। ये मंगला गौरी सदा सुख प्रदान करती है। आज चंचुला मैं तुझे वर देता हूँ, तो तेरे पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती होकर रहेगी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा सार है कि वो जितने लोग इसको श्रवण करते हैं, कर्म के फल के अनुसार भले उनके जीवन में कुछ भी हुआ हो, पर उनका एक जन्म नहीं होता, वो शिव की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं।